नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ये केरल की आईपीएस ऑफिसर मेरिन जोसेफ हैं। इनके बारे में और इनके काम के बारे में जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें कि सारी एजेंसियां जब फेल मार गई और जब उस केस को बहुत लाइटली ले रही थी। मसला था एक बच्ची के साथ रेप का, और जब उस बच्ची का परिवार एकदम नाउम्मीद हो गया था, उसे लग नहीं रहा था कि कहीं से जस्टिस मिलेगा, तब एक फरिश्ते के रूप में ये महिला आईपीएस ऑफिसर आई और उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ ये कि केरल की जो कोल्लम है वहाँ की ये पुलिस कमिश्नर बनी और इन्होंने फाइलें मंगवाई पेंडिंग केसेज की। तो बच्चों के साथ जो अपराध हुए थे उन फाइलों को जब ये खंगाल रही थी तो उसी में एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला उन्हें दिखा। जब उस फाइल पे इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने पूछा कि 2 साल से ये मामला रेप का है और पेंडिंग क्यों है। फिर इन्हें बताया गया, फिर इन्होंने फाइल को पढ़ना शुरू किया कि जिसने रेप किया था वो सऊदी अरब भाग गया है, लिहाजा यहाँ की एजेंसियाँ कुछ नहीं कर सकती। और इसका दूसरा पहलू ये था कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था वो उसके मामा के दोस्त ने किया था, लिहाजा बच्ची ने परिवार को इन्फॉर्म करने के बाद, परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद बच्ची ने निराशा में, हताशा में आत्महत्या कर ली थी। और जब ये बात उसके मामा को पता चली कि उसके दोस्त ने ऐसा कारनामा किया है तो वो भी जो ग्लानि और दुखित होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस को लगा कि ये बहुत छोटा मामला है और इसके लिए वो सऊदी अरब में जा कर के उस आरोपी को कैसे ढूंढे। इसके बाद इस मेरिन जोसेफ का काम शुरू होता है और उन्होंने किया क्या कि इन्होंने तुरंत इंटरपोल और सऊदी अरब की जो भी जांच एजेंसी थी उससे और अपने दूतावास से संपर्क साधा पर्सनली, और 2 साल तक लगातार जो है संघर्ष करती रही। इंटरपोल के लिए नोटिस इशू कराया और उसके बाद ये जो है उस आरोपी को सऊदी अरब से खुद सऊदी अरब पहुंची और सऊदी अरब से उस आरोपी को चिन्हित करके गिरफ्तार करके इंडिया ले आई। और इनके मोर्चे संभालने के बाद जो सक्सेस मिली, उसके बाद जब डिपार्टमेंट को पता चला कि इन्होंने इतना जाबाजी के साथ, इतनी बहादुरी के साथ, इतनी लगन के साथ उस काम को किया है, तब तो विभाग ने उसका महत्व समझा। लेकिन 13 साल की बच्ची के रेप के मामले को 2 साल तक फाइलों में जो है पुलिस ने दबा कर रखा था और उन लोगों को, यानी कि महकमे को, इनके खुद के महकमे को ये लग रहा था कि रेप का मामला छोटा है, भला वहाँ से, यानी कि विदेश भाग गए आरोपी को वहाँ से कैसे लाया जा सकता है। हालांकि एक बात आपको बता दें कि इंडिया में जब कोई अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है तो उसको वापस ले आने के अपने तरीके हैं। उसके लिए सबसे पहले यदि वो देश से भागने के फिराक में है तो रेड कार्नर नोटिस जारी किया जाता है, और यदि वो देश से भाग गया है तो फिर उसके लिए इंटरपोल के लिए नोटिस जारी कराया जाता है। इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया भर में ऐसे आरोपियों को या अपराधियों को पकड़वाने का काम करती है और हर देश से एक एजेंसी उस इंटरपोल के सदस्य होती है, जैसे कि अपने यहाँ सीबीआई है। तो उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन यदि केस को फॉलो किया जाए तो सक्सेस ज़रूर मिलती है, जैसा कि इस मामले में मेरिन ने किया और उन्हें अंततः सक्सेस मिली। तो इस तरह से अब इस सक्सेस के बाद जो मेरिन जोसेफ हैं अब वो जो है काफ़ी चर्चे में हैं और इनकी चर्चे सब जगह हो रही है। ऐसी खबरों के लिए, ऐसी खबरों पे हम नज़र बनाए हुए हैं और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।